जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और 10वीं में अच्छा नंबर है और आपका एज 18 से 40 के बीच में है तो साथी GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा में 44,228 पदों पे भर्ती आई है। साथी एक एक बात ध्यान से समझिएगा, इसमें पेपर नहीं होगा, एग्जाम तो आपको देना ही नहीं है। आपका 10वीं में जो नंबर है उसी नंबर पे आपका मेरिट बन जाएगा। तो जिन साथियों का अच्छा नंबर है 10वीं में वो साथी जरूर 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 इस फॉर्म को भरिएगा और सरकारी नौकरी ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा पोस्ट की बात करूं तो 44,228 पोस्ट टोटल है। इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। फॉर्म की बात करूं जो कब से भरा जा रहा है तो 15 जुलाई से लेकर के आप 5 अगस्त के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। 15 जुलाई से 5 अगस्त याद रखिएगा। फॉर्म भरने वक्त यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो साथी करेक्शन करवा सकते हैं। 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में आप अपने फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। फॉर्म भरने वक्त में यदि कुछ त्रुटि आपसे हो गया तो उसके लिए भी मौका दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए, एज की बात करूं तो 18 से 40, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल, ये जनरल कैटेगरी का। यदि आप OBC से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा, SC और ST से हैं तो 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। देखते चलिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे भाई बहन तो सिर्फ 10th पास, 10वीं पास होनी चाहिए, लेकिन 10वीं में आपके पास अच्छा नंबर होनी चाहिए। ये नहीं जो लटक करके आप 10वीं पास किए हैं तब इसमें जॉब होगा, बिल्कुल नहीं। ये आपको ऐसे लगता है जो इसमें एग्जाम नहीं है तो मेरा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जिसका अच्छा नंबर है उसी का जॉब होगा, ठीक है ना। ये बात समझिएगा, बहुत बड़ा देश है, नंबर लाने वालों की कमी नहीं है और कम नंबर लाने वालों की भी कमी नहीं है। तो क्वालिफिकेशन 10th पास। इसमें 2 तरह की पोस्ट है, एक है BPM और एक है ABPM। BPM कहने का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मैनेजर मास्टर, माफ कीजिएगा। BPM का मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर। यदि इसके तहत आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी 12,000 से लेकर के 24,000 रुपये के बीच में बनेगा। 12,000 से लेकर के 24,000 के ब्रांच पोस्ट मास्टर में यदि आप ज्वाइन करते हैं। वहीं पे आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में ज्वाइन करते हैं तो 10,000 से लेकर के 20,000 रुपया तक आपका सैलरी दिया जाएगा। इसमें 4 ही घंटा काम करना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ 4 घंटे। यदि 5वें घंटे आप काम करते हैं तो आपका वो इंसेंटिव दिया जाएगा। समझ गए, तो काम है 4 ही घंटे का। अब सुनिए, फॉर्म भरने वक्त जनरल OBC वालों का 100 रुपया, ठीक। यदि फीमेल हैं आप, SC ST से हैं तो 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं। PWD है तो 0 रुपया। समझ गए यहाँ तक बात। इसमें 2 तरह की पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, 2 तरह की पोस्ट। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात, नोट, इसको याद रखिएगा। आपके पास कंप्यूटर का डिग्री हो या ना हो, सर्टिफिकेट हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको बेसिक कंप्यूटर यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये बताया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो पैसे दे करके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 1,000 2,000 दे करके 6 महीने वाले जो खरीद लेते हैं हम आप, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होनी चाहिए और उतना तो लगभग अब सबको आता है, ठीक है। देखिए, और दूसरी बात जो है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आता हो, ठीक है ना। कैसे आप जाइएगा चिट्ठी लेकर के एक जगह से दूसरे जगह, साइकिल से ना, तो साइकिल आपको चलाना आता हो। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको थोड़ा मोड़ा चलाना आता हो। यहाँ तक बात में समझ में आ गया। अब सुनिए, डॉक्यूमेंट जब आपका फाइनल हो जाएगा, ये ज्वाइन करवाएगा दिसंबर 2024 में ही। इसमें पेपर नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर तो है ही नहीं। मेरिट आपके 10th में जितना मार्क्स है उस आधार पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन मेरिट बनने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसमें आपका सबसे पहले 10th क्लास का मार्कशीट, उसके बाद ID प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। PWD के तहत यदि आप आते हैं, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग वाले सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट,
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, जो इस दायरे में है उनके लिए है। जो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों को जरूरत पड़ती है तो वो लगाएंगे, एससी वाले को जरूरत पड़ते हैं तो वो लगाएंगे, जनरल वाले क्यों लगाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, इतना तो आपको भी पता है। उसके बाद डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये तो 10वीं क्लास के आधार पे हो जाएगा, तो इसके लिए सरदर्दी नहीं लेना है। उसके बाद मेडिकल प्रूफ, और मेडिकल प्रूफ लगाना है आपको, मेडिकल तो एक बनवाना ही पड़ेगा, मेडिकल तो सबके लिए है। तो साथी एक बार मैं फिर 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ, यदि आप 10वीं पास हैं और आपका एज 18 से 40 के बीच में है तो ग्रामीण डाक सेवा में 42,228 पदों पे भर्ती आई है, जिसमें एग्जाम नहीं होगा और आपका जो मेरिट बनेगा वो 10वीं क्लास के मार्क्स पे बनेगा। समझ गए बात यहाँ तक? इसमें जनरल कैटेगरी से यदि आप भरते हैं तो 100 रुपया ये फी लगता है, और एससी और एसटी से भरते हैं तो 0 रुपया है। आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, और साइकिल चलाना आपको आता हो। और इसमें एक बात ये है, जो ज़्यादा पोस्ट देख करके दूसरे राज्यों में नहीं भर दीजिएगा। यदि दूसरे राज्यों में भरते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यदि लैंग्वेज नहीं आता है तब फिर आपको सिलेक्शन लेने में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो निश्चित रूप से फॉर्म भरिए, यदि आपका नंबर ठीक ठाक है तो। और एज भी इसमें कम नहीं है, 18 से 40 में लोग अब बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी मौका है, जरूर भरिए, जरूर भरिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। चैनल पे नए हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।